नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। विकास का पिटारा जब संसद भवन में खुलता है तो उसकी गूंज लोकसभा से लेकर ग्राम सभा तक पहुंचती है और मीडिया की सुर्खियों में बड़े बड़े अक्षर ऐसे चमकते हैं जैसे अंधेरी रात में चमकते सितारे। लेकिन विकास की उन पिटारों का सच केवल पलटते पन्नों में ही दब कर रह जाते हैं। संसद में गूंजती विकास की आवाज़ों का कोई अस्तित्व धरातल पर नहीं होता। तभी तो इस गांव में कोई अपनी बेटियों की शादी नहीं करना चाहता है। तभी तो एक बीमार आदमी को एम्बुलेंस नसीब नहीं होती। तभी तो आज तक आज़ादी के बाद इस गांव में कोई सड़क नहीं पहुंची। तमाम पार्टियां अपने आप को विकास पुरुष होने का दम भरती है, लेकिन इस गांव की हकीकत इन विकास पुरुषों को ठग पुरुष के नाम से प्रसिद्ध कर दी है, क्योंकि ये हम नहीं, ये तस्वीरें बोल रही हैं। विकास के नाम पर सजती चौकड़िया और विकास के नाम पर वो वोट की राजनीति एक बड़ा सवाल है। विकास के नाम पर दफ्तरों में पलटते पन्ने और संसद में विकास के नाम पर गूंजती आवाजें एक बड़ा सवाल है। विकास के नाम पर जिम्मेदारों का दिखावटी ढकोसला और राजनीतिक गलियारों में एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप एक बड़ा सवाल है। दिल्ली से चला विकास का बजट क्यों नहीं पहुंचा इस गांव के गलियों में, एक बड़ा सवाल है। आखिर कब तक इसी ढकोसला के बदौलत जनता को ठगा जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। गोड्डा जिला अंतर्गत बसंत राय प्रखंड मुख्यालय से महज कुछ ही दूरी पर स्थित कित्ता केंदुआ नामक एक गांव मूलतः आदिवासी बाहुल्य गांव है, जहां कोई अपनी बेटियों की शादी नहीं करना चाहता। तो लड़कियां सब लड़का सब रिश्ता भी नहीं लगता है, तो इसीलिए नहीं लगता है, रोड नहीं है। जनपद के इस गांव के लोग जब बीमार पड़ते हैं तो उन्हें एम्बुलेंस की जगह चारपाई का सहारा लेना पड़ता है और अस्पताल तो नसीब नहीं होता, लेकिन मौत जरूर नसीब होती है। हम लोग बीमार हो जाते हैं तो कहीं जा नहीं पाते हैं, रास्ता में पटक के मर जाते हैं। आज़ादी का जश्न अभी कुछ दिन पहले देश ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया है, लेकिन इस आज़ाद गांव में 3 मीटर चौड़ी कोई पक्की तो दूर कच्ची सड़क भी नहीं है। गाँव तक सड़क नहीं है और आप समझ सकते हैं कि सड़क नहीं रहने के बाद हम लोगों को क्या परेशानी है, हम लोग क्या बताएंगे। वोट बैंक की राजनीति का नाम तो आपने सुना ही होगा, तो इस राजनीति के शिकार हुए एक आदिवासी बाहुल्य गांव की तस्वीर देख लीजिए, जिसे कित्ता केंदुआ के नाम से जानते हैं। इस गांव में लगभग 150 सैकड़ा घर निवास करते हैं, जो इस बात को भलीभांति पारदर्शित कर रही है कि किस प्रकार इस गांव को शासन से लेकर प्रशासन तक ने ठगने का काम किया है। हम बात कर रहे हैं इसी देश के एक प्रदेश का जिससे हम झारखंड के नाम से जानते हैं। इस झारखंड प्रदेश में एक जिला गोड्डा के नाम से जाना जाता है और राजनीतिक रूप से इस गोड्डा को विधानसभा और लोकसभा के नाम से जानने का गौरव भी प्राप्त है, या यूं कहें कि गोंडा अपने नाम का मोहताज नहीं है। लेकिन इसी गोड्डा से जो तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद हुई है, उससे गोड्डा नाम सिर्फ और सिर्फ यहाँ के हुक्मरानों और जिम्मेदारों के कारण धूमिल हो रही है। मालूम हो कि हमारा देश कुछ ही दिन पहले आज़ादी के 74वें वर्षगांठ को बड़े ही धूमधाम से मनाया है, तो वही अखंड बिहार से बने झारखंड राज्य भी अब 2 दशक पार करने वाला है। बसंत राय को भी प्रखंड बने लगभग 1 दशक हो गया है
और हर दिन सांसद भवन से चिल्लाती हुई आवाज़ें कई किलोमीटर सड़क बनाने का दावा करती है, लेकिन सच्चाई तब सामने आती है जब आत्मनिर्भरता का भी पाठ इसी देश के हुक्मरानों के द्वारा पढ़ाकर स्वावलंबी बनाने का हौसला देने लग जाती है। कुछ जगहों पर यह स्वावलंबी तो जरूर सिद्ध होती है, लेकिन कुछ जगहों पर इसे इसी देश के शासन सत्ता में बैठे साहब के द्वारा जबरदस्ती सिद्ध करवा दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे गांव का जहां बेटा जवान है, लेकिन लोग अपनी बेटी को इस गांव में ब्याहना नहीं चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे गांव का जहां बीमारी की हालत में मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है और लोग खुद मरीज को कंधे पर लेकर अस्पताल की रास्ता तय करने निकल लेते हैं। व्यवस्थाओं से अभावग्रस्त इस गांव के लोग अस्पताल तो नहीं पहुंच पाते, बल्कि रास्ते में ही तड़प तड़प कर दम तोड़ देते हैं। हम बात कर रहे हैं कि ऐसी दम तोड़ते हुई शासन सत्ता का भरपूर लाभ लेने वाले हुक्मरानों का, जो वोट बैंक की राजनीति कर झूठी वादे से भोली भाली जनता को ठग कर समय से विकास के नाम पर वोट तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद इन्हें देखने तक भी आना मुनासिब नहीं समझते। मैडम आपका? मेरा नाम रंजू कुमारी बेसरा है और मैं छोटी सी गांव कित्ता के दुआ, पोस्ट बसंत राय, जिला गोड्डा, झारखंड से बिलोंग करती है। क्या मैडम, क्या असुविधा है आपके गांव में? हमारे गांव में सारे चीज़ का, जैसे कि हमारे बच्चे लोग स्कूल जाने के लिए रोड नहीं होने के वजह से बहुत ही परेशानियों का कष्ट उठाना पड़ता है। और हमारे यहाँ गरीब हो या अमीर हो, सभी को एक जैसा यहाँ पर आवागमन का साधन नहीं होने के कारण बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बीमार लोग को हम लोग को ले जाने के क्रम में हो सकता है तो रास्ते में जाते जाते मर जाते हैं। हमारे बेटियों लोग को शादी करने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए कि रोड नहीं है। अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं मगर वो लोग पसंद नहीं करते हैं कि रोड नहीं है। इसके चलते हम लोग का भविष्य बहुत ही अंधकारमय से इसके लिए कहीं प्रयास किया गया है कि आपके गांव के रोड? प्रयास कई जगह किया जा चुका है, लेकिन हम लोग को ये समझ में नहीं आता है किस नेता या किस पदाधिकारी को इस चीज़ का परेशानी दिखाएं कि वो हम लोग का समस्या का समाधान कर सके। जी, तो अभी आपका क्या मांग है? हमारा मांग है कि जो हमारे सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, उनको भी लेटर दिया जा चुका है। वो कोविड-19 के पहले ही उनको भी, प्रधानमंत्री को भी और मुख्यमंत्री को भी, और हमारे आने के बाद शायद मुख्यमंत्री को कई बार, पिछले साल शायद 6 बार अपने हाथों से आवेदन दिया है मुख्यमंत्री को। जी हाँ। तो उस समय तो रघुवर दास थे। जी, रघुवर दास तो को उस भी दिया गया है। और ये जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, उसको भी दिया जा चुका है। उस आवेदन पे किसी भी तरह का अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। ऐसे में ग्रामीणों ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास से लेकर वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित गोड्डा जिला के सभी आला अधिकारियों के टेबल तक इस गांव को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन ग्रामीणों की माने तो उनकी इस विषमता पर किसी ने भी दरियादिली दिखाना उचित नहीं समझा। बसंतराय प्रखंड मुख्यालय से महज एक दूरी पर स्थित ये गाँव चारों तरफ से खेतों के बीच में बसा है, जहाँ सड़क मार्ग दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। ऐसे में हमारी टीम भी किसी साधन सुविधा से नहीं बल्कि पैदल ही खेत के अड्डों सैर करते हुए उस गांव पहुंची और यहां की एक एक चीज़ों को अपने कैमरे में कैद किया और ग्रामीणों से बात की। ग्रामीणों ने सड़क की मांग को लेकर वोट तक का बहिष्कार कर दिया था, लेकिन शासन से मिले दबाव में प्रशासन ने एक राजनेता की तरह सिर्फ आश्वासन देकर अपना पल्ला झाड़ कर पुनः उसी अवस्था में जीने के लिए आत्मनिर्भर बना दिया। क्या नाम है आपका? सलेंदर कौन सर? एक युवा है और इस गांव को लेके आपकी क्या मतलब कि कहना है, जरा सा बताएं। जी सर, बड़े दुख के साथ हम लोग को कहना पड़ रहा है कि बिहार से झारखंड जब अलग हुई 2020 सर, इतना साल हो चला है, अभी तक हम लोग को कुछ विकास नहीं हुआ जी। और खासकर हम लोग को मेन समस्या सर सड़क को लेके जी। बसंतराय प्रखंड में देखा जाए, अभी हम लोग अपना ही ऐसा गाँव है, आदिवासी गाँव है, जो कि अभी मुख्य रोड से हम लोग जुड़ा नहीं गए।
इस गांव को मुख्य रोड के लिए मतलब कि ये है ज़मीन है, हाँ सर है। तो उसके बावजूद भी जो है सरकार और विभाग की उदासीन रवैया के कारण से नहीं जोड़ा जा जी रहा। हाँ सर। तो सीधा सा एक मांग हमको बताइए, क्या मांग है आपका? सर हम लोग का मेन मांग है कि छोटी साखी से बसंतरा के लिए मतलब जोड़ा जाए। कहिए हम लोग जन्म से इसी तरह से हम देखते हैं, जन्म से। लेकिन इतने दिन आज़ादी के इतने दिन के बाद भी किसी नेता या किसी पदाधिकारी का कोई मतलब कि नहीं हो पाया। लोग बहुत आए, बहुत हम लोग हरतोना देखे गया कि हम करवा देंगे रोड, इस बार आपका सब कुछ हो जाएगा, इस तरह का सांत्वना बहुत हमें दिया। कई एक बार हम लोगों ने एप्लीकेशन भी दे जो है हम लोगों का विधि अपने मन में आता है उतना हम लोग करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोगों की कोई सुनवाई। बबीता मरंडी। क्या समस्या क्या आप लोगों को? समस्या हम लोगों को बहुत मुश्किल है, रोड नहीं है, पहले नंबर तो रोडें नहीं है, हम लोग बीमार हो जाते हैं तो कहीं जा नहीं पाते हैं, रास्ता में पटक के मर जाते हैं। तो लड़कियां सब लड़का सब रिश्ता भी नहीं लगता है, इसीलिए नहीं लगता है, रोड नहीं है। बड़ी बड़ी लड़कियों भी जवान है, रिश्ता ही नहीं लगता। और रोड खातिर रोड नहीं है, इसीलिए कुछ नहीं होता। तो आप लोग चाहेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि आप ही लोग सब कुछ है, जमीन जायदाद भी आप लोग सब कुछ कहेंगे ना तो हो जाएगा, बन जाएगा। लेकिन हम लोग कहने से नहीं बनता है, बहुत मुश्किल है हम लोगों को। टोकू में रहते हैं, रोड भी नहीं है, तो इसीलिए हम लोगों को। तो यहाँ पर अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो फिर एम्बुलेंस कैसे आती है? कोई भी नहीं आता है, हम लोग ऐसे टांग के ले जाते हैं तो रास्ता में पटक के आदमी मर गया है, के आदमी मट्टी में कादा में लपेट के लाए हैं, इतना मुश्किल है। देश जहां राम मंदिर भूमि पूजन पर दिए जला दिए, राफेल आने पर मिठाइयां बांट दिए, फिर इसी देश के हुक्मरानों के कानों पर इस गांव को लेकर कोई सिकन क्यों नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है। पिछले 3 बार से भाजपा के सांसद इस गोड्डा लोकसभा में राज कर रहे हैं, 2 बार से भाजपा के विधायक अमित मंडल इस विधानसभा में राज कर रहे हैं। वर्तमान में पूर्व भाजपा के ही मुख्यमंत्री रघुवर दास इस राज्य पर राज कर रहे थे। ऐसे में भाजपाइयों के ये बड़े बड़े वादे आखिर किसके लिए था, एक बड़ा सवाल। नमस्कार, मैं साजन मिश्रा। इस वक्त मौजूद हूँ मैं गोड्डा जिला के बसंतराय प्रखंड क्षेत्र के आदिवासी बाहुल्य गांव कित्ता केंदुआ में। आपको बता दें कि आज विश्व आदिवासी दिवस है और यहाँ पर कुछ लोग, इस गांव के जो लोग हैं वो आदिवासी दिवस को मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, तो कुछ इनको प्रोत्साहित करने के लिए आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आदिवासी दिवस के दिन ही आज यहाँ हमारी मौजूदगी हुई है और हमारे कैमरे में ऐसे ऐसे तस्वीरें कैद हुई है जो राज्य सरकार से लेकर गोड्डा जिला के टोटल जिला प्रशासन की नींद उड़ा देगी। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम को लेकर आइए हम यहाँ के कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे सीधे बात करते हैं कि इस पर इनका क्या कहना है। क्या ये अभी जो है तो इसके पूर्व बीजेपी का शासन था, अभी कहीं ना कहीं सत्ता पलटी हुई है और इस गांव का विकास नहीं पलट सकी, इसके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, सरकार आती है और जाती है। आज इस राज्य के अंदर में आदरणीय हेमंत सोरेन की सरकार है, गठबंधन की सरकार है और हम कांग्रेस राजद सबका भागीदारी है। हम इसको दुर्भाग्यवश कहें कि इस गांव में आज तक रोड नहीं बन पाया है। दोनों तरफ से रोड का जो कनेक्टिविटी है वह नहीं बन पाया है और आदिवासी दिवस के अवसर पर मैं संगठन के माध्यम से सरकार को अपनी बात रखना चाहता हूं कि यहाँ पर दोनों तरफ से रोड बने, क्योंकि भारत को आज़ाद होने से 70 वर्ष हो गया और इस राज्य को बनने से करीब 20 वर्ष हो गया और प्रखंड बनने से भी मेरा मानना है कि 10 वर्ष से ज़्यादा हो गया। और प्रखंड जहाँ पर है, नाक के नीचे यह बस्ती है, 1/2 किलोमीटर की दूरी पर प्रखंड मुख्यालय है। कई एक बार यहाँ पर सड़क बने, मूलभूत समस्या यहाँ पर आवे, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार का कुछ ऐसा व्यवस्था था और सरकार में जो हम लोग साझेदार हैं, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सरकार बन रही है। सभी फरीक मिल करके
इस गांव में कैसे रोड आवे, इनके बारे में हम लोग सरकार तक बोलेंगे। अगर नहीं सुनेगा तो फिर लोकतांत्रिक ढंग से हम लोग धरना प्रदर्शन उस पर भी नहीं होगा तो हम ग्रामीणों के साथ अनमन क्या कह रहे हैं कि वह भी हम लोग करेंगे। लेकिन इस गांव के अंदर में इस सरकार पर 100% आप आशा रखिए कि यहाँ पर रोड बनेगा। हालांकि ये आशा और विश्वास कई एक नेताओं के द्वारा पहले भी इस गांव को दिया गया होगा, लेकिन पुनः आज कहा जाए तो इसका रिन्यूअल किया जा रहा है। तो आशा है इस गांव के लोगों को और हमें भी आशा है कि इस गांव को निश्चित रूप से सड़क मुहैया। ऐसे में इस गांव के इस व्यवस्थाओं से जुड़ी कई सवाल शासन और प्रशासन पर खड़े होते हैं, जैसे विकास के नाम पर वोट बैंक इकट्ठा करने वाले लोगों को झूठे वादे करने से क्या मिलता है। जब मुख्यमंत्री ही ग्रामीणों के आवेदन की नहीं ली सुध, तो फिर वोट की वक्त ही ये जनता क्यों नजर आने लगती है। जब ग्रामीणों ने जिला के अधिकारियों का दरवाजा खटखटाया तो अधिकारियों ने कोई पहल क्यों नहीं की। राजनेताओं की तरह अगर प्रशासन भी झूठे वादे कर निकल जाए तो इसे क्या कहा जाएगा। क्या शासन सत्ता में बैठे लोग ऐसे ही जनता को ठग अपने आप को विकास पुरुष होने का दावा करेंगे। आखिर वर्षों तक इस गांव को सड़क नहीं मिल पाने में किसकी गैर जिम्मेदाराना रवैया रही होगी। कब तक इस गांव को सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और क्या झारखंड राज्य में सत्ता पलटने का लाभ इस गांव को मिलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। गोड्डा से साजन मिश्रा के साथ टीम न्यूज़ 9 नेटवर्क। अब इस तरह की तस्वीरों को देख जेहन में एक सवाल उठता है कि जो विकास के नाम पर केंद्र से करोड़ों का बजट पास होता है वो जाता कहाँ है, या वो बजट ऐसे गांव के लिए पास ही नहीं होता है, या फिर यूं कहें कि इस बजट को स्थानीय जिम्मेदार मिलकर आपस में बंदरबांट कर लेते हैं। फिलहाल जो भी हो, अगर ऐसी स्थिति अपने देश की हो तो आज़ाद भारत की आज़ाद इन आबादियों पर आज़ाद की वो तस्वीरें क्यों नहीं झलकती जो वास्तव में होनी चाहिए, एक बड़ा सवाल है। इस स्पेशल स्टोरी में फ़िलहाल इतना ही। फिर ऐसे ही किसी जनपद की तस्वीर लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार।